सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। लिखा है कि नेटवर्क दिया गया है, आपके डायग्राम में दिया होगा। इसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, C4। C1 की वैल्यू C दी है, हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा बाद में लिखेंगे। C1 इज इक्वल टू C गिवन है, C2 इज इक्वल टू 2C गिवन है, C3 इज इक्वल टू 3C गिवन है, C4 इज इक्वल टू 4C गिवन है। अच्छी बात है कि हमको याद नहीं करना पड़ेगा, C1 है तो 1C, 2C, 3C, 4C। ठीक है, और कहते हैं कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर। फिगर के हिसाब से एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो आपको C2 और C4 का जो रेशियो है वो आपसे कह रहे हैं निकालो। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। C1 कितना दिया हुआ है? C1 दिया है C, C2 दिया है 2C, 3C दिया है 3C, और ये दिया है 4C। ध्यान रखिए, ये दो एंड हैं, इन दो एंड से बैटरी जुड़ी हुई है और इन्हीं दो एंड से ये वाले कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सावधान, जरा समझने की कोशिश करिए। अगर हम केवल C4 के बारे में बात करें तो C4 के दो एंड हैं और बैटरी के भी दो एंड हैं, तो ये बैटरी इसके साथ C4 के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम बात C4 की करें, फॉर C4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो C4 में जो चार्ज दिया गया है, भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया C4 में, वो तो V अप्लाई किया गया है, और जो चार्ज इसका गिवन है उसको हम फिलहाल Q4 मान ले रहे हैं। जो इसमें चार्ज स्टोर है वो हम Q4 मान ले रहे हैं। तो Q4 बराबर क्या होता है? CV होता है ना, Q बराबर CV होता है। तो Q4 बराबर C4 इंटू V, यानी कि 4CV। इतना चार्ज इसमें स्टोर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहां से जब चार्ज चला होगा ऐसे, तो यहां दो रास्ते थे, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, तो एक तो यहां पर निकाल लिया हमने। अब इस रास्ते में 3 कैपेसिटर्स हैं, तो पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे वो देखो, यहाँ कोई रास्ता तो ब्रेक हुआ नहीं, जो चार्ज यहाँ जाएगा इसके बाद यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कैसे कैपेसिटर में ट्रांसफर होता है आप जानते हैं। वो यहाँ पर आएगा और ये चार्ज यहाँ मिलेगा, और ये रास्ता करंट की तरह समझो। तो यानी कि ये तीनों चार्ज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, सेम टाइप के चार्ज ट्रांसफर होंगे। तो C1, C2, C3 कायम हो जाएगा सीरीज में। तो यानी कि यहाँ पर जो C1, C2 और C3 हैं वो सीरीज में है ना। और इनका इक्विवेलेंट हम मान ले रहे हैं, इट्स इक्विवेलेंट हमने मान लिया है C5। तो हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, 1/C5 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, है ना। तो कैलकुलेट करो, यहाँ 6C हो गया एलसीएम, तो 6 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 2 आएगा, 6 3 9 11/6C। तो 11/6C आ गया। तो C5 की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 की वैल्यू आ गई 6C/11। यानी ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये पूरा नेटवर्क, इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 6C/11 आ गया। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है? V। तो इसमें चार्ज जो इसमें होगा वो इसमें होगा, वो इसमें होगा। तो हम फिलहाल चार्ज Q2 मान ले रहे हैं, या Q डैश मान ले रहे हैं, Q2 मान लो। तो Q2 बराबर C5 इंटू V, मतलब जो Q1 होगा वही Q2 होगा, वही Q3 होगा। ठीक है, लेकिन इसका पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो C5 होगा। तो यानी कि C5 की वैल्यू क्या है? 6C/11, और V की वैल्यू V हो गई। ये Q2 हो गया। आपसे कह क्या रहे हैं? आपसे Q2 और Q4 का रेशियो पूछ रहे हैं, निकाल लो। Q2/Q4, तो Q2 है 6CV/11, और अपान में Q4 है, ध्यान रखिएगा। तो Q4 है 4CV। CV कैंसिल हो गया, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/22। ये 3/22 इसका रेशियो पूछ रहा है, मतलब बता रहा है, और बी पार्ट इज द करेक्ट। तो दिस वाज इन 2005 क्वेश्चन, दिस इज 2005 क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।